Assalamu alaikum viewers. Welcome to another episode of PSX Weekly Market Brief. Monday to Friday, 12th Feb to 16th Feb, KSE 100 इंडेक्स 3070 पॉइंट्स की कमी पर क्लोज हुआ है। वीक बेसिस पर KSE 100 इंडेक्स 62,943 पॉइंट्स पर ओपन हुआ और क्लोजिंग 59,872 पॉइंट्स पर दी। इस ट्रेडिंग एक्टिविटी में 951.5 मिलियन शेयर्स का तबादला विच स्टूड एट द ट्रेडेड वैल्यू ऑफ 51.49 बिलियन रुपीस। इंटरिम गवर्नमेंट ने सर्कुलर डेट को कम करने और टैरिफ्स को मुनासिब बनाने के लिए किए जाने वाले कामों में प्रोग्रेस से मुतल्लिक पॉजिटिविटी जाहिर की है और उम्मीद है कि आने वाले हफ्ते में और ज़्यादा प्रोग्रेस हो सकती है। उन्होंने मंसूबों के बारे में मनफी तस्वुर को रद्द कर दिया है और कहा है कि IMF के साथ इस मामले पर प्रोडक्टिव डेलिब्रेशंस हो रही है। ये बयान ये जाहिर करता है कि गवर्नमेंट इज़ कॉन्फिडेंट इन द ऑनगोइंग डिस्कशंस और इन मसलों को हल करने में पॉजिटिव नतीजों की उम्मीद रखती है। हुकूमत यूरिया की कीमत को पर बैग 358 रुपये तक बढ़ाने का सोच रही है। इस फैसले से 30 बिलियन रुपए की इंपोर्ट की जिम्मेदारी किसानों पर आ जाएगी। इस तजवीज़ में ये सोचा जा रहा है कि मैन्युफैक्चरर्स को 220,000 टन इंपोर्ट की पूरी कीमत किसानों पर इंपोज करने की इजाज़त दी जाए या नहीं। के इलेक्ट्रिक और हब पावर कंपनी लिमिटेड ने मिलकर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन किया है फॉर द मॉनिटरिंग कि अगर हब पावर प्लांट के लोकल थर्ड कोल से चलाया जाए तो क्या बिजली के इफेक्टिव रेट हासिल हो सकते हैं। ये एग्रीमेंट दिखाता है कि ये दोनों कंपनीज थर्ड कोल से बिजली बनाने के एडवांटेजेस और इसकी पॉसिबिलिटीज़ को फेस करने चाहती हैं। अगर ऐसा होता है तो इस एरिया के लिए सस्टेनेबल एंड अफोर्डेबल बिजली मिल सकती है। मुल्क की टोटल लिक्विड फॉरेन रिजर्व्स में पिछले हफ्ते में $165 मिलियन के ड्रॉप आया है। रिपोर्ट्स हैं कि मिनिस्टर फॉर प्राइवेटाइजेशन के लिए ये मंसूबा है कि वो अपनी जिम्मेदारियों में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के प्राइवेटाइजेशन प्लान्स को ओवरसी करें। ये बात इस तरफ इशारा करती है कि देयर इज़ अ डिज़ायर फॉर कंटिन्यूटी इन लीडरशिप टू इंश्योर द स्मूथ एग्जीक्यूशन ऑफ दीज प्राइवेटाइजेशन इनिशिएटिव्स। केयरटेकर फेडरल कैबिनेट ने गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी देने का फैसला किया है, जिसमें डोमेस्टिक कंज्यूमर्स और बिजनेसेस के लिए गैस टैरिफ में भी मुख्तलिफ हिस्सों में बढ़ाने की उम्मीद है। मुल्क के टोटल लिक्विड फॉरेन रिजर्व्स में पिछले हफ्ते में $165 मिलियन का ड्रॉप देखा गया है। इसका मेन रीज़न एक्सटर्नल डेट पेमेंट्स हैं। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, जो कि मुल्क में नेचुरल गैस का एक सिग्निफिकेंट प्रोवाइडर है, उसने सिंध में एक डेवलपमेंट वेल की ड्रिलिंग और टेस्टिंग में कामयाबी हासिल की है। ये वेल, जिसका नाम आदम 2 है, सिंध में हाला ब्लॉक से अंदर आदम D एंड PL एरिया में मौजूद है। ये कामयाबी इस बात की अलामत है कि इस एरिया में हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स की वजह से मुल्क को एनर्जी रिसोर्सेज में इजाफा हो सकता है। रिपोर्ट्स हैं कि मिनिस्टर फॉर प्राइवेटाइजेशन के लिए ये मंसूबा है कि वो अपनी जिम्मेदारियों में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के प्राइवेटाइजेशन प्लान्स को ओवरसी करें। ये बात इस तरफ इशारा करती है कि देयर इज़ अ डिज़ायर फॉर कंटिन्यूटी इन लीडरशिप टू इंश्योर द स्मूथ एग्जीक्यूशन ऑफ दीज प्राइवेटाइजेशन इनिशिएटिव्स। केयरटेकर फेडरल कैबिनेट ने गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी देने का फैसला किया है, जिसमें डोमेस्टिक कंज्यूमर्स और बिजनेसेस के लिए गैस टैरिफ में भी मुख्तलिफ हिस्सों में बढ़ाने की उम्मीद है। ऐसे फैसलों का घरों और बिजनेसेस पर बहुत असर होता है, क्योंकि स्ट्रेट अवे कॉस्ट ऑफ लिविंग और ऑपरेशन एक्सपेंसेस बढ़ा देते हैं। हुकूमतों के लिए ये ज़रूरी है कि वो गैस जैसी एसेंशियल सर्विसेज की फराहमी को इंश्योर करें और इसके खर्चे का बोझ, जो कि कम आमदनी वाले लोगों पर भी बढ़ सकता है, ज़रा बेहतर तरीके से मैनेज करें। कैबिनेट में इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने FCC फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से पेश किए गए प्रपोजल अप्रूव किया है, जिसके मुताबिक मुल्की तौर पर बनाई गई या असेंबल की गई व्हीकल्स के सेल्स टैक्स बढ़ाए जाएंगे। इस फैसले से मुल्क भर में गाड़ियों की कीमतों में 25% तक इजाफा होने का इम्कान है। इसके साथ खत्म होता है हमारा ये आज का सेगमेंट। टू स्टे अपडेटेड रिगार्डिंग PSX, प्लीज स्टे ट्यून्ड।